Hello students, myself Ruby Bharti, Bhagwat Vidyapeeth, Biology Department. Today we are going to study about endangered and extinct animal or endangered or extinct species. Species is a new word for you. What is the meaning of species? Species का मतलब क्या होता है? जब कोई एनिमल सेम कैरेक्टर के होते हैं, उनके कैरेक्टर सारे एक जैसे होते हैं और वो आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो उसको हम वन स्पीसीज या सिमिलर स्पीसीज मानते हैं। जैसे काऊ जो है वो एक स्पीसीज है। काऊ एक मेल काऊ एक फीमेल काऊ के साथ मिलकर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है और एक नए बच्चे को जन्म दे सकता है। उनके लगभग हर कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वो सेम स्पीसीज होंगे। ह्यूमन बीइंग एक अलग स्पीसीज है। एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग से लगभग सारे कैरेक्टर मिलते हैं और वो आपस में मिलकर एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो वो भी एक स्पीसीज हो गए। तो स्पीसीज इसी को कहते हैं, जब सेम कैरेक्टर हो और एक वो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए तो वो एक स्पीसीज में रखे जाते हैं। यहाँ पर जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ काम करता है और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कौन से एनिमल एंडेंजर्ड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखना। और उसके लिए वो एक बुक पब्लिश करते हैं और उस जो रिकॉर्ड बनाते हैं और जो बुक पब्लिश करते हैं उस बुक का नाम होता है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। रेड वर्ड हमेशा एक खतरे की निशानी को बताता है, तो वो एक बुक पब्लिश करते हैं, उसे रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। उस बुक में उन सारे एनिमल और प्लांट के नाम को लिखा जाता है जिसकी जो नंबर हैं वो इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से घट रहे हैं या फिर वो इस दुनिया से ख़त्म होने के कगार पर आ चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। और इस लिस्ट को हम लोग रेड लिस्ट कहते हैं। इस रेड लिस्ट में को आप इंटरनेट पर ये जो साइट दिया है इस पर आप सर्च कीजिएगा, तो इस साइट पर आपको रेड लिस्ट में जितने भी एनिमल या प्लांट का नाम दिया गया है वो आपको दिखाई देगा। जो IUCN होता है वो एक्चुअली 9 ग्रुप्स में एनिमल और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया है। इस 9 ग्रुप में वो एनिमल और प्लांट को किस बेसिस पर रखते हैं, उनका नंबर कितना है, मतलब उनका पॉपुलेशन कितना तेज़ी से घट रहा है, या फिर उनका जो जोग्राफिक कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है या उसके कारण वो उसका नंबर जो घट रहा है, इस सब बेसिस पर वो जानवरों को और प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारा जो वो बुक बनाया जाता है उसमें वो एनिमल को सबसे पहला जो जिस ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट वर्ड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एक्सटिंक्ट एनिमल उस एनिमल को कहा जाता है जो इस अर्थ पर पहले थे पर किसी न किसी रीजन से इस अर्थ से वो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब इस दुनिया में वो नहीं पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल को एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है। और उसका एक एग्जाम्पल है डोडो नाम का एक बर्ड था जो पहले इस वर्ल्ड में हुआ करता था लेकिन अब ये यहाँ नहीं पाया जाता है। टस्मेनियन वुल्फ, उसके बाद है क्वागा, वुली मैमोथ एंड सैबरे टूथ कैट। ये सब क्या है बेटा, ये एक्सटिंक्ट एनिमल हैं, दुनिया में पाए जाते हैं। इंडियन चीता भी एक्सटिंक्ट हो चुका है इस दुनिया में ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। बहुत ज़्यादा शिकार किए जाने के कारण अब ये भी इस दुनिया में ख़त्म हो चुका है, जिसको हम लोग इंडियन चीता कहते हैं। एक दूसरा ग्रुप है थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज में उस एनिमल को रखा जाता है या प्लांट का जिसका नंबर बहुत ड्रेस्टिकली बहुत तेज़ी से घट रहा है और वो एनिमल जो पहले इस दुनिया में बहुत हुआ करते थे लेकिन अब उनका नंबर बहुत कम हो गया है, ऐसे एनिमल को थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है और इस ग्रुप में उसी एनिमल को रखा जाता है। लेकिन थ्रेटेंड स्पीसीज को भी हम फिर से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या 2 भागों में। एक है
वुलनरेबल, सेकेंड है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। वुलनरेबल किसे कहते हैं? वो एनिमल या वो प्लांट जिसका नंबर तो इस दुनिया में घटा है लेकिन अभी भी सफिशिएंट नंबर में प्रेजेंट है। जैसे मान लो पहले 2000 हुआ करते थे लेकिन अब 500 हो गए, मतलब अभी भी घटा है लेकिन फिर भी बहुत हैं, उसको हम बोलेंगे वुलनरेबल एनिमल। और इसमें आप किसको रख सकते हैं? मस्क डियर, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, ये सब वुलनरेबल स्पीसीज के अंदर आते हैं। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी उन जानवरों को रखा जाता है जिनका नंबर पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब घटकर बहुत कम हो गया है, उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। लेकिन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उनका नंबर बहुत कम हो चुका है। इसका नंबर कुछ कम हुआ है, इसमें इसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब मान लो कोई जानवर पहले 2000 थे, अब 50 या 40 के करीब रह गए हैं, तो ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटा और अगर अब इसको नहीं बचाया गया तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इस तरह के एनिमल को हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसका नंबर घटा लेकिन फिर भी सफिशिएंट है, इसका नंबर इतना घट गया कि अब वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है इंडियन राइनो, एशियाटिक लायन एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका सब जो है एग्जाम्पल होता है। एक और ग्रुप है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज माने आप समझ रहे हैं, रेयर माने बहुत कम पाए जाने वाला। वो एनिमल जो इस वर्ल्ड में पाया तो कुछ कुछ जगहों पर जाता है लेकिन बहुत कम नंबर में पाया जाता है, उसे हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। और रेयर स्पीसीज में उसके जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कहीं पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो एंड एशियाटिक वाइल्ड एस। यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम भी दिया है, आप इसको देखिए। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? रेयर स्पीसीज। और एक आपने पहले पढ़ा था एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? वो एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं। और रेयर स्पीसीज ये पाए जाते हैं सब बहुत जगहों पर लेकिन बहुत कम नंबर में, इसलिए इसको नाम दिया गया है रेयर स्पीसीज। नेक्स्ट है लोअर रिस्क एनिमल। लोअर रिस्क मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, ऐसे एनिमल जिसमें बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, इसको हम लोग रेयर रिस्क एनिमल कहते हैं और वो एक्सटिंक्ट होने के कोई पोजीशन पर नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन। जब एनिमल और प्लांट इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड हो रहे हैं तो उन्हें अब बचाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें बचाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। प्लांट और एनिमल को बचाना, उनको मैनेज करना, उसको उसके नंबर को बढ़ाना ही कहलाता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे होगा? प्लांट और एनिमल मतलब फ्लोरा और फौना को बचाना है। फ्लोरा और फौना को हम कैसे बचाएंगे? हमारे और आपके कहने से तो कोई है नहीं जो पेड़ को ना काटे या एनिमल को ना मारे। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट या वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के गवर्नमेंट है उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है और उनको इन्वॉल्व होकर प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने पड़ते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया मतलब प्रोटेक्ट माने बचाना, बचाने वाले कुछ एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर एनिमल और प्लांट को बचाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में फ्लोरा और फौना को बचाया जाता है। हमारे इंडिया में 769 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और इनमें से कुछ का नाम नेशनल पार्क रखा गया है, कुछ को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, कुछ कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कुछ कम्युनिटी रिजर्व हैं, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं। इस तरह करके कई सारे जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर क्या है कि टोटल जो एनिमल है और प्लांट है उनको बचाने के लिए हमारे वर्ल्ड का हमारे इंडिया का 1,62,072.49
स्क्वायर फीट जो एरिया है इसको प्रोटेक्टेड एरिया में बदल दिया गया है। माने पूरे इंडिया का 4.93%, लगभग 5% भाग किसमें है, चेंज हो कर दिया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया में, जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स को बचाया जाता है। यहाँ पर टाइगर को बचाए जाते हैं, एलिफेंट्स को भी बचाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, फॉरेस्ट रिजर्व बनाए गए हैं, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन, सभी जगह एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत सब में अंतर है। थोड़ा बहुत क्या क्या अंतर है हम लोग इसको अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो ये हमारा आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।